आजकल की बॉलीवुड पार्टीज में ज्यादातर ऊप्स मोमेंट या फिर पैप्स मोमेंट होते रहते हैं, लेकिन एक ऐसा वक्त भी था जब इन पार्टीज में जम के लड़ाइयां होती थी। लास्ट आई रिमेंबर वॉज शाहरुख खान एंड सलमान खान की फाइट। लेकिन उससे भी पहले ये काफी आम बात हुआ करती थी और बस एक ऐसे ही पार्टी में जम के लड़ाई हुई थी हमारे शत्रुघ्न सिन्हा एंड संजय खान के बीच में, और बस उसी से शत्रुघ्न सिन्हा को एक निकनेम भी मिला था एंड दैट वाज शॉटगन शत्रुघ्न सिन्हा। वेलकम टू रेडियो नशा, बिलीव इट और नॉट, और मैं हूं आपका अपना आरजे दिव्य सोलगामा। बॉलीवुड पार्टीज आजकल ये एक सोशल मीडिया इवेंट ज्यादा है जहां पर मैक्सिमम सेलिब्रिटीज सिर्फ अपीयरेंसेस देते हैं, थोड़ी देर में निकल जाते। बट एक ऐसा दौर था जब इन पार्टीज में सेलिब्रिटीज देर रात तक बैठते थे, खाते थे, पीते थे, और ऐसी कई पार्टीज में अक्सर थोड़ा पीने पिलाने के बाद ओवर इमोशंस में लोग तू मेरा भाई है चलो एक फिल्म बनाते हैं, और बस एक फिल्म की अनाउंसमेंट भी हो जाती थी। और कभी कभी इन पार्टीज में एक्टरों के बीच में रोमांस भी होता था जो कि बाद में स्कैंडल के रूप में मैगजीन्स में छपता भी था। बट इन सब के साथ साथ कई बार अगेन ओवर इमोशंस में आके लोगों में लड़ाइयां भी होती थी। बस एक ऐसी पार्टी थी जो कि हुई थी 70s के एरा में, जहां कई लोग मौजूद थे इंक्लूडिंग शत्रुघ्न सिन्हा एंड संजय खान। अब पार्टी में सब लोग काफी एंजॉय कर रहे थे, खा रहे थे, पी रहे थे, और बस थोड़ा ज्यादा खाने पीने के बाद बातों ही बातों में शत्रुघ्न सिन्हा एंड संजय खान के बीच में किसी बात पे कुछ हीटेड डिस्कशन हो गई। अब इस डिस्कशन के बीच में शत्रुघ्न सिन्हा साहब ने अपने अंदाज में संजय खान के गाल खींचे या के पिंच किया। मे बी मस्ट हैव टोल्ड हिम, मुन्ना ये सब छोड़ो, चलो पार्टी एंजॉय करते हैं। लेकिन ये जो गाल खींचने की बात थी ना, वो संजय खान को पसंद नहीं आई। उनको आ गया गुस्सा और रिटर्न में उन्होंने एक करारा थप्पड़ मार दिया शत्रुघ्न सिन्हा को। संजय खान का कहना था कि तुमने मेरे गाल क्यों खींचे, मैं तुम्हारा सीनियर हूं, हाउ डेयर यू। एंड बस इसी बात पे दोनों में जम के गाली गलोच होने लग गई। ये शोर सुन के कुछ लोग बीच में भी आ गए, राइट फ्रॉम जीनत अमान से लेकर रीना रॉय, और मामले को ठंडा करने की कोशिश भी की। लेकिन अब दोनों एक्टर्स काफी हाई थे अपने अपने इमोशंस में एंड बस शांत होने को तैयार ही नहीं थे। दोनों तरफ से जम के गालियों की बौछार हो रही थी और बस दोनों एक दूसरे को मारने ही वाले थे कि तभी किसी ने कहा कि यार ये पार्टी बर्बाद मत करो। तो बस डिसाइड हुआ कि इस झगड़े को यहाँ पे नहीं बल्कि बाहर लेकर जाएंगे। तो अब ये सब लोग मशहूर एक्टर रंजीत के घर पे आ पहुंचे। एज नॉर्मली ना ये सब रंजीत के घर पे हैंग आउट करते थे। अब उस दिन एज पर रंजीत साहब वो अपनी एक गर्लफ्रेंड के साथ थे, और जैसे उन्हें पता चला कि ये सब पूरी बारात वहां पे पहुंच गई है तो अपने रूम में छुप गए एंड डिसाइडेड नॉट टू कम आउट। लेकिन बाहर मामला काफी गर्म हो गया था और कुछ देर के बाद पता चला कि शत्रुघ्न सिन्हा और उनके कुछ प्रोड्यूसर दोस्त गन्स लेकर पहुंच गए संजय खान के घर के सामने। फॉर ऑल दोज हु डोंट नो, रंजीत साहब का जो घर है एंड संजय खान का घर बस अगल बगल में ही है। एंड शत्रुघ्न सिन्हा और उनके दोस्त ने गन्स फायर की, किसी पर्सन पे नहीं की बट हवे में गन्स फायर की और चिल्लाने लग गए, संजय बाहर आ ढिचके आओ, संजय बाहर आ ढिचके आओ। अब इसी बात से संजय खान को और गुस्सा आ गया एंड ही वेंट टू रंजीत साहब हाउस, और वहां पे रंजीत साहब की जो गन्स थी वो मांगने लग गए। अब रंजीत साहब को भी आ गया टेंशन कि बाबा ये मैटर अब हाथ से निकल रहा है, तो उन्होंने पहले तो गन्स देने से इनकार कर दिया और कहा कि ये तो हंटिंग पर्पस के लिए है। तो संजय खान ने कहा कि ठीक है, अब मैं पुलिस कंप्लेन करूंगा। तो रंजीत साहब ने उन्हें समझाया कि ये सब मत करो, तुमने उसे पहले मारा है, मामला पूरा उल्टा भी हो सकता है। मैं कल शत्रुघ्न सिन्हा को बुलाता हूँ और दोनों में सुलह करवाता हूँ। तो संजय खान ने कहा कि ठीक है, उसे बोलो कि वो मुझसे पहले माफी मांगे, वरना मैं पुलिस केस करूंगा ही करूंगा। अब ये कह के वो चले गए अपने घर। अब अगले दिन रंजीत ने शत्रुघ्न सिन्हा को अपने घर बुलाया और साथ ही संजय खान को भी। और जैसे शत्रुघ्न सिन्हा अलॉन्ग विद प्रोड्यूसर प्रकाश मेहरा वहां पे पहुंचे तो जीनत अमान भी वहां पे आ गई, और वो भी पुलिस के साथ, एज उन्होंने पुलिस कंप्लेन कर दी थी। जी हाँ, पुलिस से ये कहा गया था कि शत्रुघ्न सिन्हा और उनके दोस्त मिलके संजय खान को मारना चाहते हैं। नॉर्मल पुलिस के साथ साथ एसीपी भी वहां पे आ गया और मामला अब काफी बढ़ गया था। तो रंजीत साहब ने कहा कि अरे यार कुछ खास बात नहीं है, इन दोनों में दोस्तों में पी पा के थोड़ी सी लड़ाई हुई है और अब सब ठीक है। ऐसा कह के वो बेचारे चले गए, उनका शूटिंग था। लेकिन यहाँ पर तो संजय खान ने कुछ कहा, ना ही शत्रुघ्न सिन्हा ने। अब कंप्लेन हुई थी तो जाहिर सी बात थी शत्रुघ्न सिन्हा अलॉन्ग विद प्रकाश मेहरा इन दोनों को पुलिस स्टेशन लेकर गए। लेकिन जैसे ही वो लोग वहां पे पहुंचे तो सुपरस्टार दिलीप कुमार साहब भी वहां पे आ गए थे, और उन्होंने पुलिस से लेकर शत्रुघ्न सिन्हा से लेकर संजय खान सबको समझाया और मामले को रफा दफा किया। लेकिन मीडिया वो थोड़ी चुप रहने वाली थी। उन्होंने छाप डाला कि मर्डर वाज प्लान्ड एट रंजीत्स हाउस एंड ऑल दैट। फाइनली दोनों एक्टर्स ने अपने अपने स्टेटमेंट्स दिए, लेकिन एक मैगजीन ने शत्रुघ्न सिन्हा को शॉटगन का खिताब दे दिया एज ही फायर्ड दोस गन्स आउट देयर एंड वाज इन फुल बिंदास मोड।
बस इसी से ये खिताब उनके साथ जिंदगी भर रहा। शॉटगन शत्रुघ्न सिन्हा। अब इस कहानी में कई लोगों के वर्जन्स भी है। बॉब क्रिस्टो जो कि छोटे मोटे विलन वाले रोल्स करते थे, जब उनकी किताब आई थी तो उसमें लिखा गया था कि शत्रुघ्न सिन्हा और सुभाष घाई दोनों पार्टी कर रहे थे एंड संजय खान को सुना रहे थे और वहां पे ही फाइट शुरू हुई और बाद में गन्स भी फायर हुई एंड देन सुभाष घाई को पुलिस ने बुलाया एंड ऑल दैट। एक और कहानी है कि संजय खान को पता ही नहीं था कि गन्स फायर हुई थी। उन्हें बाद में पता चला जब उन्होंने बुलेट्स देखी और उसके बाद सोचा कि शत्रुघ्न सिन्हा और उनके दोस्तों ने फायर की होगी एंड देन पुलिस केस किया गया था। एक और कहानी है कि रीना रॉय भी थी उस पार्टी में और उन्हीं की वजह से ये फाइट भी शुरू हुई थी एंड ऑल दैट। एंड वेल, किसी का ये भी कहना है कि शॉटगन का खिताब शत्रुघ्न सिन्हा को इसीलिए मिला था क्योंकि वो हर फिल्म में दमदार डायलॉग बोलते थे, जितने मुंह उतनी बातें। हाँ, वो बात अलग है कि कुछ वक्त के बाद ये दोनों यानी कि शत्रुघ्न सिन्हा एंड संजय खान एक दूसरे के जिगरी दोस्त भी बन गए और आज भी अच्छे दोस्त हैं। बट ये जो शॉटगन का खिताब है ना, वो आज भी शत्रु जी के साथ है और हमेशा रहेगा। अब आपको क्या लगता है, कौन सी कहानी सही है, कौन सी ज्यादा बिलीवेबल लग रही है, रंजीत साहब की कहानी, बॉब क्रिस्टो की कहानी, या फिर ये जो मैगजीन्स में छपा था वो वाली बातें? प्लीज कमेंट कीजिए और अपने व्यूज हमें बताइए। तो मिलते हैं जल्द एक और नए एपिसोड के साथ, ओनली ऑन रेडियो नशा, बिलीव इट और नॉट। और मैं हूं आपका अपना आरजे दिव्या सोलकामा।